दूषणस्तु स्वकं सैन्यं हन्यमान विलोक्य च संदिदेश महाबाहुर् भीमवेगान् दुराशदान् राक्षसान् पंचसाहस्रान् समरे स्वनिवर्तिनः ते शूलैः पट्टिशैः खङ्गैः शिलावर्षैर्धूमैरपि सरवर्षैरविच्छिन्नं बवर्षस्तं समन्तत परम कल्याणमय सच्चिदानंद विग्रह राजराजेश्वर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री सीताराम जी महाराज के असीम अनुकंपा से श्रीमद् वाल्मीकि रामायण आर्यन कांड अंतर्गत महर्षि श्री वाल्मीकि जी महाराज वर्णन कर रहे हैं भगवान श्री राम के द्वारा समस्त अस्त्र शस्त्रों का निवारण करने के बाद अनेकानेक राक्षसों के शरीर क्षत विक्षत विशाल समरभूमि में अत्यंत भयंकर दिखाई दे रहे हैं। जिसकी कारण महाबाहु दूषण अपनी सेना की सारी बातों को देखकर, सारी घटनाओं को देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है। अंदर नहीं, अंदर बैठ जाओ, दोनों हाथ से बैठ तदद्रुमाणां शिलानां च वर्षं प्राणहरं महत् प्रतिजग्राह धर्मात्मा राघवस्तीक्ष्णसायकैः। भगवान श्री राम के द्वारा बड़े भयानक रूप से राक्षसों का यह संहार देखकर महाबाहु सेनापति दूषण ने अपने मन में विचार किया, 5000 सैनिकों को इन्होंने पलक झपकते ही मार दिया और अब हमें अपने अन्य सैनिकों को इनके ओर उद्यत करना चाहिए। और उसने अपने 5000 सैनिकों को पुनः बुलाकर भगवान श्री राम के ऊपर चारों तरफ से शूल, पट्टिश और तलवार आदि वृक्ष तथा बाणों की लगातार वर्षा करने लगा। यह देख धर्मात्मा श्री रघुनाथ जी वृक्षों और शिलाओं की उस प्राणहारिक महावृष्टि से अपने तीक्ष्ण सहायकों द्वारा उन्हें रोका और उस पर वर्षा को रोक करके आंखें मूंद करके एक सिंह की भांति अविचल होकर उन समस्त राक्षसों का वध करने के लिए क्रोध स्वरूप धारण करके श्री राम समरभूमि में खड़े हैं। प्रतिगृह्यं च तदवर्षां निमीरत इवर्षभ रामः क्रोधं परं लेभे
बधार्थ सर्वरक्षसां ततः क्रोध समाविष्टः प्रदीप्त इव तेजसा सौरेरभ्यकृत सैन्यम सर्वतः सहदूषणम। क्रोध से युक्त हुए उद्दीप्त तेज के समान श्री राम ने दूषण सहित सारी राक्षस सेनाओं के ऊपर बाण का वर्षा प्रारंभ कर दिया, जिससे शत्रुशूदन सेनापति दूषण को बहुत ही बड़ा क्रोध उत्पन्न हुआ और वज्र को हाथ में लेकर श्री राम से वह युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। ततो सेनापति क्रुद्धो दूषेण शत्रुदूषणः शरैरनिशैर्कल्पितैस्तै राघवं समवारयत। ततो रामः संक्रुद्धः क्षुरेणास्य महद्धनुः चिक्षेद समरे वीरश्चतुर्भिश्चतुरो हयान् हत्वा चाश्रवन् शैरैस्तीक्ष्णैर्अर्धचन्द्रेण सारथेः शिरोजहार तद्राक्षम् अश्रिभिर्विवाद्यते वक्षसि सक्षिन्न धन्वना विरथो हताश्वो हतसारथी जग्राह गिरिशृङ्गाभं परिघं रोमहर्षणं वेशितं काञ्चनैः पट्टैर्देवसैन्याभिमर्दनम्। इस प्रकार रघुनंदन श्री रामभद्र के कुपित हुए जाने पर शमरांगण में क्षुर नामक बाण से दूषण के विशाल धनुष को काट दिया और 4 तीखे बाण से चारों घोड़ों को मौत के घाट उतार दिया और एक चंद्राकार अर्धचंद्राकार बाण से सारथी का भी सिर उड़ा दिया। उन तीनों बाणों से उस राक्षस के सीने पर बड़ी तेजी से चोट पहुंचाया है। धनुष कट जाने पर घोड़े और सारथी के मारे जाने पर रथ विहीन हुआ। दूषण पर्वत के शिखर की समान रोमांचकारी परिघ हाथ में लेकर के, जिसके ऊपर सोने के पत्र मढ़े हुए थे, वह परिघ देवताओं की सेना से भी अत्यंत कुचल डालने वाला था। उस समय चारों ओर लोहे के तीखे बाण कील लगे हुए थे और समस्त शत्रुओं को चर्बी से लिपटा हुआ उसका स्पर्श हीरे तथा वज्र के समान अत्यंत असह्य था। वह शत्रुओं के नगर को विदीर्ण करने के लिए अपने आप में ही समर्थ था। आयसैः शंखभिस्तीक्ष्णैः किरणपारस शोणितं वज्रासनिशं स्पर्शं परपुरोगाः दारुणं तं महोरगं शङ्कासं प्रगृह्य परिघं रणे दूषणोऽभिपतत् रामं क्रूरकर्मा निशाचरः। तस्याभिपतमानस्य दूषणस्य च राघवः द्वाभ्यां शराभ्यां चिक्षेद सह हस्ताभरणौ भुजौ भ्रष्टस्तस्य महाकायः पपातरणमूर्धनि परिघक्षन्न हस्तस्य शक्रध्वज इवाग्रतः कराभ्यां च विकीर्णाभ्यां पपात भुवि दूषण विषाणाभ्यां विषणाभ्यां मनस्वीभिः महागजः दृष्ट्वा तं पतितं भूमौ दूषणं निहतं रणे साधु साध्विति काकुत्स्थं सर्वभूतान्यपूजयन् एतस्मिन्नन्तरे क्रुद्धास्त्रयः सेनाग्रयातिनः संहत्याभिद्रमन् रामं मृत्युपाशावपाशितः महाकालः स्थूलाक्षः प्रमाथी च महाबलः महाकपालो विपुलं शूलमुद्यम्य राक्षसः स्थूलाक्षः पट्टिशं गृह्यं प्रमाथी च परमश्वधं दृष्ट्वैवापततं तास्तु राघवः सायकैश्चितैः तीक्ष्णाग्रैः प्रतिजग्राह सम्प्राप्त अनित तिथिनिव महाकपालस्य छिरक्षेदः रघुनन्दनः असंख्यैस्तु बाणैघैः प्रमाथिनं स्थूलाक्षस्या क्षिणीस्थूले पूरयामास सायकैः
स पपात हतो भूमौ विटपीव महाद्रुमः दूषणस्यानुगतः पंच सहस्रान् कुपितक्षणात् हत्वा तु पंचसाहस्रैरनयत् यमशादनम्। यह दृश्य रघुनंदन श्री रामभद्र दंडकारण्य में पंचवटी के पास में निवास कर रहे थे। उस समय भगवान का दर्शन करने के लिए शूर्पणखा आती है। शूर्पणखा ने अपने मन की बात श्री रघुनाथ जी से जब कहा, भगवान श्री राम ने शूर्पणखा को संबोधित करते हुए कहा, हे देवी, यद्यपि आप अपनी इच्छा व्यक्त तो कर दी हैं, लेकिन आप हमें यह जाने कि हम अपने पत्नी के साथ में हैं, इसलिए हम आपकी कामना को पूर्ण नहीं कर सकते हैं। अगर आपके मन में है कि हम पति के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमारे साथ में जो श्री लक्ष्मण जी हैं वे कुमारे हैं, अहै कुमार मोर लघु भ्राता। तो यदि तुम्हें अगर सौत का भय हो तो तुम लक्ष्मण से विवाह कर लो। भगवान श्री राम उसे टालना चाहते थे। वह लक्ष्मण जी के पास गई, लक्ष्मण जी से कहा, तो श्री लक्ष्मण जी महाराज ने एक उत्तर दिया, हे देवी, मैं पराधीन हूँ, मैं अपने स्वामी के सेवक हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी इच्छा को पूर्ण नहीं कर सकता। पुनः वह भगवान श्री राम के पास में आई और भगवती श्री सीता जी को खाने के लिए जब वह दौड़ी, तब भगवान श्री राम ने अपने हुंकार ध्वनि से शूर्पणखा को भर्त्सित किया और उसे दूर किया और लक्ष्मण को आदेश दिया कि हे लक्ष्मण, इस विकृत वासना वाली शूर्पणखा को तुम अंगहीन कर दो। श्री लक्ष्मण जी महाराज के द्वारा उसके नाक और कान काट दिए जाते हैं। अब वह अपने भाइयों को गई है बुलाने के लिए। तो सबसे पहले उनके भाई तो नहीं आए, लेकिन खर ने 14 राक्षसों को जो प्रबल प्रतापी थे उनको भेजा। भगवान श्री राम ने उन 14 को मार दिया। पुनः वह आकर के शूर्पणखा ने भगवान से युद्ध करने के लिए उसे प्रेरित किया, और जब प्रेरित किया तो खर ने अपने दूषण नाम के सेनापति से कहा कि चलो सारे सारथियों को बुला करके 14,000 राक्षसों सहित और जो सेना है, सेनापति हैं, यूथपति हैं, इन सब को बुलाओ और चलते हैं भगवान श्री राम के ऊपर आक्रमण करते हैं। तो ये सब के सब आए हैं। उसी समय का यह दृश्य है। भगवान श्री राम के ऊपर अस्त्र शस्त्र की वर्षा हो रही है, जैसे जल की वर्षा होती हो, ऐसे ही श्री रघुनाथ जी के ऊपर वर्षा हो रही है और भगवान श्री राम अपने अस्त्र शस्त्रों के द्वारा उसका निवारण करते हैं और सभी को एक तरफ से मारना शुरू कर देते हैं। यहाँ तक कि भगवान श्री राम के सामने सारे के सारे 5,000 राक्षस मारे गए उन्हीं के द्वारा, और दूषण के द्वारा पुनः 5,000 राक्षस भेजे गए। भगवान श्री राम क्रोध करके समस्त वाणों के द्वारा उनके सारे शक्तियों को रोक करके उनको नष्ट करते हैं और पुनः दूषण के सारथी को और घोड़ों को मार दिया भगवान ने। और इधर जब दूषण ने देखा कि अब हमारे पास में कुछ नहीं रह गया, तो वह जिससे अभी अभी प्रहार करता हुआ आगे निकला था, ऐसे वज्र के समान असह्य वेगशाली स्पर्श हीरे से अत्यंत कठोर शत्रुओं के नगर को विदीर्ण कर देने वाला वह वज्र लेकर के वह बड़ी तेजी से दौड़ा है। रणभूमि में बहुत से बड़े बड़े सर्प के समान उस समय परिग को हाथ में लेकर के वह क्रूर कर्मा निशाचर दूषण श्री राम जी के ऊपर टूट पड़ा। भगवान श्री राम ने देखा कि यह मेरे ऊपर आ रहा है,
तो उसकी दोनों भुजाओं को भगवान ने काट दिया। युद्ध के मुहाने पर जिसकी दोनों भुजाएं कट गई हैं, अब वह दूषण के हाथ से खिसक करके वह विशालकाय परिघ इंद्र के द्वारा ध्वजा के समान गिर पड़ा। दोनों हाथ कटने पर जैसे दोनों दांतों के उखड़ जाने पर महामनस्वी गजराज अपने साथ ही धराशाही हो जाता है, उसी प्रकार वह कट करके गिर गई। दोनों भुजाओं को दूषण पृथ्वी पर गिरा हुआ देख रहा है। जैसे ही भगवान श्री राम के इस कर्तव्य को ऋषियों ने देखा है, सब लोग साधुवाद करने लगे हैं। इस समय सेना के आगे चलने वाले महाकपाल नाम के राक्षस ने और स्थूलाक्ष नाम के तथा महाबली प्रमाथी, ये तीनों राक्षसों ने कुपित होकर के मौत के फंदे में फंस करके संगठित रूप से श्री राम जी के ऊपर आक्रमण किया। अर्थात इन तीनों राक्षसों ने एकाएक भगवान के ऊपर आक्रमण किया। राक्षस महाकपाल ने एक विशालकाय शूल उठा करके और स्थूलाक्ष ने पट्टी से हाथ में लेकर के, प्रमाथी ने फरसा लेकर के हाथ में भगवान श्री राम के ऊपर आक्रमण किया। इन तीनों को अपनी ओर आते देख भगवान श्री राम ने तीखे अग्रभाग वाले तथा पैने सहायकों द्वारा अपने ऊपर आए हुए अतिथियों का स्वागत करने लगे। भगवान श्री राम के द्वारा महाकपाल का सिर उखाड़ दिया गया। प्रमाथी के असंख्य महाबाहु बाण का मंथन कर दिया गया। बाण से ही भगवान उसे मार करके क्षत विक्षत कर देते हैं। और स्थूलाक्ष की आंखों में भयानक अस्त्र डाल दिए भगवान ने। तीनों अग्रगामी सैनिकों के वह समूह अनेक शाखा वाले वृक्ष की समान पृथ्वी पर गिर पड़े। जैसे वृक्षों में जो तनाएं और शाखाएं फैली होती हैं, वैसे ही भगवान श्री राम के बाण उनके शरीर में लग रहा है और वे सब बड़े क्रोध के साथ भगवान के ऊपर आक्रमण कर रहे हैं। 5000 अनुयायियों सहित दूषण तथा राक्षसों को उतने ही बाणों से क्षण भर में मरा हुआ देख रहा है। दूषण और उसके अनुयायी मारे गए, यह सुनकर के खर को बहुत क्रोध हुआ। खर शूर्पणखा का भाई है और इसके सेनापति दूषण हैं। उसने अपनी महाविशाल सेना को तथा सेनापतियों को आज्ञा दिया, वीरों, यह दूषण अपने सेवकों सहित युद्ध में मारा जा चुका है। अब तुम सभी लोग भयानक सेना के साथ इस मनुष्य के ऊपर आक्रमण करो। अभी भी इन्हें यह ज्ञान नहीं हो रहा है कि ये भगवान हैं और भगवान श्री राम के साथ में युद्ध करने के लिए नाना प्रकार के अस्त्रों को लेकर के तुम लोग चलो और इस मनुष्य को वध कर डालो। ऐसा कह करके कुपित होकर के खर ने श्री राम जी के ऊपर धावा किया। साथ ही सेनगामी पृथुग्रीव और यज्ञ सिर विहंगम दुर्जय करवीराक्ष पौरुष काल कारमुख हेममाली महामाली सर्पास्य तथा रुधिरासन, ये 12 महापराक्रमी सेनापतियों भी वाण की वर्षा करते हुए श्री राम जी की ओर अब आगे बढ़ रहे हैं। जब तेजस्वी श्री राम जी ने सोने और हीरों से विभूषित अग्नितुल्य तेजस्वी सहायकों द्वारा सेना के बचे हुए सिपाहियों का भी संहार कर डाला, अभी कुछ लोग बचे थे उनका भी संहार कर डाला भगवान ने। जैसे वज्र से कटे हुए वृक्ष के प्राण नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार धर्मयुक्त अग्नि के समान प्रतीत होने वाले उन सेनाओं को पांख वाले बाणों के द्वारा राक्षसों का भी भगवान ने विनाश कर डाला। दूषितं दूषणं निहतं श्रुत्वा तस्य चैव पदानुगान् व्याधिदेश खर क्रुद्ध सेनाध्यक्षान् महाबलान् अयं विनिहितं संख्ये दूषणं स पदानुगः महत्या सेनया सार्धं युधद्वा रामं कुमानुषं शस्त्रैर्नानाविधाकारैर्हन्यद्भं सर्वरक्षसा
एवमुक्त्वा खरः क्रुद्धा राममेवाभिदुद्रवै सेनस्यामे पृथुग्रीवो यज्ञशत्रुर्विहङ्गमः दुर्जयः करवीराक्षः पौरुषः कालकार्मुकः हेममाली महामाली सर्पास्योरुधिरासन द्वादशैतानि महावीर्याबलाध्यक्षाः ससैनिकाः राममेवाभ्यधावन्त विसृज्यन्तः सरोत्तमान् ततः पावक संकाशैर्हेमवज्रविभूषितैः जघानशेषं तेजस्वी तस्य सैन्यस्य सायकैः ते रुक्मपुङ्खाः विशाखाः सधूमा इव पावकाः निर्जघनुस्तानि रक्षांसि वज्रा इव महाद्रुमा रक्षसां तु शतं रामः शतैनेकेन कर्णिना सहस्रं तु सहस्रेण जघान रणमूर्धनि तैर्भिन्न वर्माभरणाः क्षिन्ना भिन्नसरासना निपेतुः शोणिता दिग्धा धरण्यां रजनीचरा तैर्मुक्तकेशैः समरे पतितैः शोणितोक्षितैः विस्तीर्णा वसुधा कृत्स्ना महावेदी कुशैरिव तत्क्षणे तु महाघोरं वनं निहितराक्षसं बभूव निरयप्रख्यं मांसशोणितकर्दमं 14,000 रक्षसां भीमकर्मणां हतान्येकेन रामेण मानुषेण पदातिना तस्य सैन्यस्य सर्वस्य खरः शेषो महारथः राक्षसश्रीशिराश्चैव रामस्य रिपुशोधनः शेषा हता महावीर्या राक्षसा रणमूर्धनि घोरा दुर्विषः सर्वे लक्ष्मणस्याग्रजेन ते ततस्तु तद्भीमबलं महाहवे समीक्ष रामेण हतं बलीयशा रथेन रामं महता खरस्ततः समाससाहेन्द्र इवोद्यतासनि। इस प्रकार भगवान श्री राम के सामने कर्णिका नामक 100 बाणों से 100 राक्षसों ने 1,000 बाणों को लक्ष्य करके भगवान श्री राम के ऊपर छोड़ा तथा भगवान श्री राम ने उन समस्त बाणों को नष्ट कर डाला। उन निशाचरों को कवच और आभूषण तथा धनुषों को भी छिन्न भिन्न कर दिया और उन्हें खून से लथपथ करके पृथ्वी पर गिरा दिया। कुशों से ढकी हुई विशाल वेदी के समान युद्ध में लहूलुहान होकर के वे खुले केश वाले राक्षसों के द्वारा सारी रणभूमि पट गई। मानव रूपधारी श्री राम अकेले और पैदल थे तो भी उन्होंने भयानक कर्म करने वाले 14,000 राक्षसों को तत्काल मौत के घाट उतार दिया। उस समूची सेना में केवल महारथी खर और त्रिशिरा ये 2 ही राक्षस अब बचे। उधर शत्रु संहारक भगवान श्री राम ज्यों के त्यों युद्ध में डटे रहे। उपर्युक्त 2 राक्षसों को छोड़ करके शेष सभी राक्षस जो महान पराक्रमी भयंकर एवं दुर्धर्ष थे, युद्ध के मुहाने पर लक्ष्मण के बड़े भाई श्री राम के हाथों द्वारा वे सब के सब मारे गए। तदनंतर महासमर में महाबली श्री राम के द्वारा अपनी भयंकर सेना को मारी गई देख करके खर ने एक विशाल रथ के द्वारा श्री राम का सामना करने के लिए मानो वज्रधारी इंद्र के समान श्री राम पर आक्रमण किया हो। जय जय श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अरण्यकांडे षड्विंश सर्गः श्री